हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह तो जानते ही हैं आप लोग कितने काम होते हैं। विशेषकर जो हाउस वाइफ होंगी उनको पता होगा कि ड्यूटी जो चले जाते हैं वो तो चलो सुबह का कुछ काम किए कुछ चले गए। लेडी जो चाहे जेंट्स हों भागते हैं, लेकिन जब जो घर में रहता है उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सुबह का नाश्ता वगैरह सब झाड़ू पोछा नाश्ता सारे काम हो गए हैं। ये कपड़े मैंने भिगो दिए थे, तो थोड़ी देर थोड़ा गुनगुना पानी करके भिगो दी थी सर्फ में। तो अब यहीं छत पे धुल लूँगी। यहाँ खुले खुले में धुलने में बढ़िया रहेगा। बाथरूम थोड़ा छोटा है तो यहाँ मैंने कहा चलो आज यहाँ धुलती हूँ। तो यहाँ पे पौधे थे तो कुछ उनको हटा दिए, उसके बाद यहीं पे उसको धुलाई कर ली। और ये जूते भी काफ़ी दिनों से मैंने धुले नहीं थे। अब धूप बढ़िया होने लगी है तो मैंने कहा जूते भी धुल के रख देती हूँ, गंदे हो गए तो साथ ही सूख जाएंगे। और कपड़े भी धुल लूँगी। तो यहाँ पे नल भी लगा हुआ है तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे सारे। यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुल के यहीं डाल के और फुर्सत हो जाऊंगी। तो यहाँ पे बस दिन भर तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो ये सारे काम होने के बाद मैंने कहा आज शाम को कुछ और मतलब बनाने का तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। आज बर्गर बनाने का मन हो रहा है और मैंने सामने ही शॉप है तो कहा चलो मंगा लेती हूँ। पर कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाता है कि कोई चीज़ हमें जब ज़रूरत है तो नहीं मिल पाती है, लेकिन कोई नहीं, हम मतलब जुगाड़ कर ही लेते हैं। कुछ ना कुछ अगर बनाने का मन है तो किसी न किसी तरह से बन ही जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये ब्रेड चाहिए था पर ब्रेड नहीं मिला, उसकी जगह टोस्ट था। तो मैंने कहा चलो टोस्ट ही, वैसे तो मार्केट पास था ले आते, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं आज मैं इसी से बना लूँगी। तो टोस्ट को मैंने यहाँ पे पीस लिया है थोड़ा सा मिक्सी में डाल के। इसका जो ब्रेड क्रम्स बोलते हैं तो वो बनाना था। तो ये टोस्ट का ही मैंने इसको पीस के बना लिया है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं अगर इसको लगाते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा पोहा है, इसको भी मैंने पीस लिया है। आलू मैंने पहले से ही छील के बॉयल करके मैश करके सब रखी हुई है। तो उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च को कूट लिया है। और ये थोड़ा सा प्याज, एक प्याज डाला था काट के, उसके बाद हरी धनिया डाली है। और ये जो पोहा पीस के रखा था वो डाला है और हरी मिर्च जीरा डाल दिया है। और उसके बाद इसमें थोड़ी से मटर डाले हैं और मटर के बाद इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूँगी। तो आलू का तो आप मसाला अपने मर्जी से किसी भी तरह से बना सकते हैं, अच्छा लगता है। उसकी टिक्की जो होती है बर्गर के अंदर वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाला है। 3 चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद इसको मिला रही हूँ। अभी मैं नमक भूल ही गई थी, फिर से नमक मैंने उठाया डाला। जब मिलाने लगी तो याद आया अभी नमक तो डाला ही नहीं। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, बाद में याद आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, तो मैदे को घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेना है। और घोलने के बाद हम इसकी आलू की टिक्की बनाएंगे। और टिक्की को बना के इसी जो घोल है इसी में डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, तो आप ब्रेड ही करिएगा। वैसे इसका भी कोई ख़राब नहीं बना था, टोस्ट का भी अच्छा बना था, टोस्ट का भी। और आप दोनों से ही बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने इसको मिलाने के बाद बस टिक्की अब बनानी है। और ये जो ये गिर गया, कभी कभी ऐसे होता है ना, किचन में छोटा होता है, काफ़ी सामान होते हैं तो थोड़ा वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो पीस के रखा है मैंने टोस्ट को, उसमें इसको लगाऊंगी। और ये वाला फ्राई पैन मेरा थोड़ा पतला है इसीलिए मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो इसी में बनाते हैं क्योंकि जलने लगता है। जैसे कोई बर्तन पतला होता है तली से तो वो जल्दी से जलने लगता है, तो इसी वजह से मैं इस वाले को यूज नहीं करती हूँ। लेकिन अब मैंने कहा चलो ये सब चीज़ों के लिए फ्राई पैन अच्छा होता है। वैसे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इस टिक्की को, लेकिन ये मैं सोचती हूँ ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बस थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के ऐसे ही फ्राई कर लिया है। यहाँ डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल और इस टिक्की को डिप करके मैदे वाले घोल में। और उसके बाद फिर इसको जो टोस्ट वाला पाउडर था पीस के रखा हुआ था उसमें अच्छे से लपेट दिया है। उसके बाद ऑयल में डाल दिया है टिक्की को और ये धीरे धीरे धीमी आंच पे पक जाएगा।
हाँ, देखिए कितनी जल्दी जलने लगा है। तो ये टिक्की बन के तैयार हो जाएगी और अपने से हम मतलब बनाना चाहें तो बन ही जाता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं, और घर की बनी चीज़ों की बात ही दूसरी होती है। बहुत टेस्टी बर्गर बने थे और छोटू बोल भी रहा था कि आंटी ऐसे बर्गर 40-50 रुपए के इलाहाबाद में मिलते हैं। बहुत अच्छे बने थे सबने, और एक बर्गर में ही बढ़िया सबका पेट भर गया था, क्योंकि काफ़ी हो जाता है हेल्दी यहाँ पे। एक इतनी, और टिक्की वैसे तो पतली होती है, पर मेरी टिक्की अपने से ही बनाना है, अपने घर का सब कुछ है, तो थोड़ा सा मोटी मोटी सी बनाई है। और उसके बाद ये जो बन है इनको बटर लगा के दोनों तरफ से ही अच्छे से तवे पे सेक लिया है। वैसे तो दूसरे वाले एक बर्गर आते हैं, बन आते हैं, उनका बनता है। ये तो पाव रोटी अपने लोग के यहाँ बोली जाती थी, गाँव में हम लोग के यहाँ पाव रोटी वही है, लेकिन इसका भी बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद ये प्याज, टमाटर, पनीर इनको काट के रख लिया है, तो दीक्षा ने ही काटा था और ये सेक के दिया। तो अब मैं बस इसमें लगा दूंगी, और उसके बाद ये थोड़ा सा मेयोनीज लगाया है, और मेयोनीज के बाद ये टोमेटो सॉस केचप है, ये लगाऊंगी इसके ऊपर से। तो बस उसके बाद ये पनीर की जगह आप जो चीज़ होता है, चीज़ का भी वो लगा सकते हैं, पर पनीर मतलब पनीर का भी लगाने से बहुत टेस्टी लग रहा था। चीज़ पहले एक बार 2 बार ये चीज़ लाए थे, पर उसका नहीं अच्छा लगा था, तो इन लोग को नहीं अच्छा लगता। मैं उसकी जगह पनीर डालती हूँ, तो पनीर भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद ये पत्ता गोभी थोड़ी सी कटी हुई डाली है कच्ची, उसके बाद उसमें टमाटर रख दिया है, उसके बाद टिक्की रख दिया है, फिर प्याज और पनीर रख दिया है, और बस इसको बंद कर दिया है। तो ये मेरे बर्गर तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी और अच्छे। आप लोग भी खा के बताइएगा कैसा बना है। बहुत ही यम्मी बना हुआ था, सबने बहुत स्वाद से खाया। और साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी, पहले ही चाय रख दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है। तो और किचन मेरा थोड़ा मैसी हो रहा है, तो इग्नोर करिएगा, कभी कोई डिश बनाते हैं तो हो ही जाता है। और यहाँ पे तैयार हो गए हैं, तो लीजिए आप लोग भी खाइए बर्गर। हम लोग फिर जा रहे हैं मार्केट, और ये चिल्ला रहे हैं बाहर खड़े होके। और ये देखो, आप भी देख रहे हेलो बाय ऐसा करते हैं। चलो फिर चलते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, मैं मास्क भूल जाती हूँ, तो मास्क ले लिया है हाथ में। अरे मास्क हम नहीं लिए हैं। चलो अब ऐसे नमस्ते अंकल जी। तो ये दूसरे दिन सुबह का है, मॉर्निंग का। सुबह सुबह मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं कई काम ऐसे होते हैं जो कर लेती हूँ जब उठ जाती हूँ टाइम से, तो सुबह सुबह शांति में हो जाते हैं। फ्रिज थोड़ी गंदी हो रही थी, तो वैसे तो अच्छे से साफ़ करती हूँ। कभी कभी पूरी चीज़ें सारी निकाल के, जो ग्लास वगैरह सब लगे हुए हैं, नहीं तो ऐसे ही कपड़े गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के, या किसी भी चीज़ से आप कपड़े से भी, नॉर्मल गर्म पानी से भी साफ़ कर लीजिए। साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिज में हम सारी खाने की चीज़ें रखते हैं, तो अच्छा साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे, और कभी कभी हम दूध मलाई वगैरह रखते वक्त कभी गिर जाता है, तो उसी वजह से गंदी होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। और सब्जियाँ उस दिन मैं भी थोड़ी बहुत लाई थी, मैं जब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खरीद के लाई थी। और ये थे शाम को जब हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट छोटू का जाने की तैयारी हो रही है, तो उसी के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने जाने थे, तो बस वही लेके आया। तो मैंने कहा क्या रोज़ रोज़ आप लोग को मार्केट दिखाऊं, तो मैंने कुछ और नहीं आप लोग को दिखाया। और रात में बर्गर जब शाम को हम लोग खाए थे, तो रात में फिर कुछ खाने का दिल नहीं हुआ था, खिचड़ी ही बनी थी, और खिचड़ी हम लोग खा के काम करके फिर सो गए थे। और ये सुबह उठ के फिर लग गई हूँ फिर से काम में, क्योंकि काम रोज़ ही कुछ ना कुछ निकला ही रहता है। तो यहाँ पे सारे पार्ट नहीं निकाले थे, कुछ जो मुझे लगे कि थोड़े ज़्यादा गंदे हैं, तो उनको निकाल के साफ़ किया था। बाकी उसमें लगे ही थे, उनको थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको साफ़ कर लिया था। और उसके बाद सब्जियां धुल के जो रख दी थी मैंने रात में, तो उनको सूख जाती हैं जब हम रात में गर्म पानी में धुल के। आदत ही पड़ गई, कोविड से पहले मेरी आदत नहीं थी। कोविड से पहले मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगी कि इस तरह से नहीं करती थी, वैसे काम लगता था तो धुलती थी, रखती थी, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन अब एक आदत बन गई है कि सब्जियों को धुल के रख देती हूँ, जब सूख जाती हैं तब फ्रिज में लगा देती हूँ, या जो कुछ बाहर रखनी है तो बाहर रख देती हूँ, तो अच्छा रहता है। और हमें जब भी बनाने का मन होता है तो बढ़िया सब्जी धुली धुलाई मिल जाती है, टेंशन नहीं रहती है, पानी भी सूखा रहता है।
तो मैंने जितनी भी सामान, वैसे जब मेरी फ्रिज की सारी चीज़ें जैसे कम ख़त्म हुई रहती हैं सब्जी वगैरह, तभी मैं फ्रिज को अक्सर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर निकालना साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। और अगर देखते हैं जब फ्रिज में अब सारी सब्जियां वगैरह ख़त्म है तो उस टाइम में सफाई हो जाती है फ्रिज की। उसके बाद ये हमारी सारी सब्जियां जो मैंने धुल के रखी है इनको उठा के ले जा रही हूँ, फ्रिज में लगाऊंगी। तो ये गाजर अलग रख दूंगी, क्योंकि गाजर मूली जो सलाद में हमें खाना है, हम लोग मतलब मूली गाजर ही खाते हैं। ये टमाटर वगैरह इस समय नहीं खाने, टमाटर वैसे भी हम नहीं खाते सलाद में। खीरा, मूली, गाजर, प्याज यही सब चलता है। तो उसको बाहर रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में ठंडा हो जाएगा और ठंडियों में फिर ठंडा खाया कैसे जाएगा। और इस बार देखिए सेम लेके आए थे हम, और ये दोनों लोग गए थे। और हरी मटर तो पूरे सीजन हम लोग की चलती है, जब से आना शुरू होती है जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक लाते हैं। और नई मतलब कभी खड़ी मटर, कभी निमोना, कभी कोई डिश, मतलब कुछ ना कुछ मटर का बनता ही रहता है। तो बस अभी सारी सब्जियां मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और उसके बाद उस दिन मैंने कैंटीन से कुछ सामान जो लिया हुआ था वो ऐसे ही अभी रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन कार्टून में बैग हम लेके नहीं गए थे, तो कार्टून में लेके आई थी मैं वो सामान। तो उसको भी बस अब सुबह ही मैं रख दूंगी। अक्सर सुबह खाली रहता है समय, जब जल्दी उठ जाती हूँ। अगर आदमी लेट से उठता है तो फिर तो जो काम ज़रूरी वही होते हैं, अगर हम टाइम से उठ जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम भी हमारे हो जाते हैं जो हम दिन में कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने सुबह ये सामान भी लगा दिया, सब रख दिया। तो चलिए, आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, इसी के साथ फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।